लिखने वाले ने भी क्या सही बात लिखी है कि भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कि कर्मों का तूफान पैदा करें ताकि दरवाजे अपने आप ही खुल जाएं। यानी अगर आप किसी चीज़ के लिए परिश्रम करते हैं तो उसके लिए, उसको अचीव करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए केवल एक ही साधन है, वो है आपकी मेहनत। आपका भाग्य आपकी मेहनत के साथ ही कार्य करता है। अगर आपकी मेहनत नहीं तो फिर आपका भाग्य भी नहीं। यानी अपने भाग्य से ज़्यादा अपनी मेहनत पर यकीन करें, और जिस दिन आपकी मेहनत उस लेवल की, उस दर्जे की हो जाएगी जिस दर्जे की सफलता की रिक्वायरमेंट है, यानी जिस दर्जे पर सफलता मिलनी है, तो किस्मत भी आपके लिए दरवाजे अपने आप खोलना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, आज के इसी सुविचार के साथ मैं रोहित सिंह एक बार फिर आ चुका हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीएमआर कॉम्पिटिशन एज के यूट्यूब चैनल पर अपनी कॉन्टिन्यूटी को बरकरार रखते हुए। एलिगेशन मिक्सचर हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे बच्चों, और 5 लेक्चर्स के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। आज के इस लेक्चर में प्रीवियस के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, और जो कल की क्लास होने वाली है, कल की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है जिसमें मैं एलिगेशन और मिक्सचर से रिलेटेड डीआईज के बारे में बात करूंगा। यानी कल, यानी सैटरडे की जो क्लास होगी उसमें हम लोग एलिगेशन मिक्सचर से रिलेटेड डीआई के बारे में बात करेंगे। आज के सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन की जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। उसमें से कुछ हो सकता है आपके लिए आसान लगे, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट लगेंगे या फिर थोड़े से अलग कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। तो आइए दोस्तों, सेशन में आगे बढ़ने से पहले, कल मैंने जाते जाते एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके डिस्क्रिप्शन में गिवन है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो जिन बच्चों ने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा वो उसके सोल्यूशन को डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो आपको सोल्यूशन गिवन था। क्वेश्चन आपको लास्ट में मैंने ज़्यादा लेक्चर्स में दिया था। या जिन लोगों ने मेरे से पीडीएफ लिया हुआ है, जिन लोगों ने मुझसे पीडीएफ लिया हुआ है एलिगेशन मिक्सचर का, वो क्वेश्चन उस पीडीएफ में भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की कुछ प्रीवियस ईयर के एग्जांपल्स के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल आपके स्क्रीन पर आ चुका है आज के सेशन का। देखो, ये टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया है। मैंने 4-5 लेक्चर में टॉपिक्स को आपको विधिवत तरीके से हर चीज़ पढ़ा दी है, ऑलमोस्ट जितनी भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्वेश्चन आता ही अपने जवाब देना शुरू कर दें, फटाफट अपने आंसर्स दें, अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए सोल्यूशन का वेट ना करें। पहले आंसर दें, गलत हो या सही हो, फिर मैं जब सोल्यूशन लिखूँ तो आप उससे अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के सेशन के सबसे पहले एग्जांपल की। तो यहाँ पे कह रहा है कि देयर आर पिजन एंड रैबिट इन अ जू। एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर और कुछ रैबिट यानी खरगोश हैं। इफ नंबर ऑफ हेड्स, अगर उनके सिरों को गिना जाए तो नंबर ऑफ हेड्स काउंटेड देन देयर आर 90, तो सिरों की संख्या 90 है। एंड इफ नंबर ऑफ लेग्स आर काउंटेड, और यदि पैरों की संख्या गिनी जाए तो 224 है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पिजन एंड रैबिट। तो आपको बताना है कि उस चिड़ियाघर में कबूतर और खरगोश की संख्याएं कितनी है। देखो, यहाँ पर पिजन है और रैबिट है। पिजन और रैबिट के जो टोटल नंबर ऑफ हेड्स आपको गिवन है, यानी सिरों की संख्या, वो 90 गिवन है, और पैरों की संख्या जो गिवन है वो 2 to 4 गिवन है। चूंकि ये क्वेश्चन एलिगेशन मिक्सचर में है तो मैं इसे एलिगेशन मिक्सचर सॉल्व करके बता दे रहा आपको। वैसे इस क्वेश्चन करने के 4-5 मेथड होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जानवर कोई भी हो उसके सिर एक ही होते हैं, यानी हेड्स वेरी नहीं कर रहे। वेरी क्या कर रहे हैं, तो पैर वेरी कर रहे हैं, लेग्स वेरी कर रहे हैं, क्योंकि कबूतर के 2 पैर होते हैं और हमारे पास जो रैबिट होता है उसके 4 पैर होते हैं। अब ये 90 पैर कह रहा है, तो देखो आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। बहुत सारे लोगों ने सॉल्व कर लिया है, जिन लोग को नहीं समझ में आ रहा वो ऐसे समझे। रैबिट है और पिजन है, या पहले पिजन फिर रैबिट लिख लेते हैं। हेड्स कॉमन है, हेड्स कितने हैं 90, सब में एक एक हेड है 90 हेड्स का मतलब टोटल 90 एनिमल्स हैं, या बर्ड्स और रैबिट मिला के टोटल 90 हैं। तो 90 हैं, और हमें पता है कि पिजन के पास पैर कितने होते हैं 2, और रैबिट के पास पैर कितने होते हैं 4, और टोटल हमारे पास सारे पिजन और खरगोश मिला के कितने हैं 90। तो अगर मैं मान लूँ कि वो 90 के 90 पिजन होते, सब के सब कबूतर होते, तो एक कबूतर के 2 पैर होते हैं, तो 90 कबूतर के कितने पैर हो जाते 180। यानी मैं ये कहना चाह रहा कि वहाँ पर जितने भी सिर दिख रहे हैं 90, अगर ये सारे सिर कबूतर के होते तो हमारे पास पैरों की संख्या आनी चाहिए 180। अब बात करते हैं रैबिट की। जितने भी अगर सिर दिख रहे हैं, अगर वो सारे सिर अगर रैबिट के होते, यानी सब के सब रैबिट होते, और एक रैबिट के 4 पैर होते हैं, टोटल 90 हेड्स हैं, यानी हमारे पास रैबिट की संख्या होती 360, 90 × 4।
यानी अगर सारे एनिमल्स पिजन होते तो 180 लेग्स होने चाहिए, सारे रैबिट होते तो 360 लेग्स होने चाहिए, लेकिन ना तो सारे पिजन है ना तो सारे रैबिट है, दोनों मिलाकर जो नंबर ऑफ लेग्स आपको गिवन है क्वेश्चन में वो गिवन है 224, 224 लेग्स टोटल है। अब आप एलिगेशन लगा सकते हैं। अगर आपके मन में ये आ रहा है कि आपने लेग्स पे एलिगेशन क्यों लगाया, तो मैंने इसलिए लगाया क्योंकि हेड्स वेरी नहीं करता, वेरी क्या करता है, लेग्स। लेग्स में डिफरेंस है, हेड तो कॉमन है, तो मैंने ये लगा। इसको करने का एक तरीका और भी है, पिजन के 2 पैर होते हैं तो आप यहाँ 2 पैर लिख सकते हो, मैं बगल में लिख दे रहा, पिजन और रैबिट। पिजन के 2 पैर होते हैं, 2 पैर लिख लिया, रैबिट के 4 पैर होते हैं तो 4 पैर लिख लिया, और हमारे पास जो टोटल पैर है नंबर ऑफ लेग्स वो 224 है। लेकिन ये 224 ये मैंने एक पिजन और एक रैबिट का लिखा है पैर, और ये 224 90 एनिमल्स के पैर है, तो इसकी एवरेज वैल्यू निकाल लोगे, मतलब 224/90। और यहाँ से भी आप एलिगेशन लगाओगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। तो आप सिंगल पे भी लगा सकते हो या ओवरऑल मान के भी लगा सकते हैं। तो आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा 44, और इधर से सॉल्व कर दिया, हमारे पास हो गया 136। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 136 एंड 44, माइनस करके लिख दिया मैंने यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखो ये रेशियो निकालेंगे, ये वैल्यू 4 से कट रही है, 34:11, ये हमारे पास रेशियो आया। लेकिन ये रेशियो किसका आया, पिजन और रैबिट का। यानी अगर पिजन होंगे 34 तो फिर रैबिट कितने होंगे, 11। तो टोटल हमारे पास जो एनिमल हो गए वो हो गए 45, दोनों को जोड़ दिया, उस 45 की वैल्यू 90 एनिमल्स है, तो 1 की वैल्यू 2 एनिमल्स हो जाएंगी। तो हमें निकालना था पिजन और रैबिट। तो हमारे पास जो पिजन होंगे वो होंगे 34 × 2 यानी 68, और जो रैबिट होंगे वो होंगे 11 × 2 यानी 22। ये हो जाएगा आपके पास आंसर। तो आप इसको इस तरह से एलिगेशन में काउंट कर सकते हो। पहला एग्जांपल बिल्कुल छोटा सा था, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है तो मैं यहाँ पे करा दे रहा। हेड्स और लेग्स पर आधारित प्रश्न था ये, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप यहाँ भी एलिगेशन लगाते हैं तो आपको वैल्यू मिलती 34/90, 136/90, और यहाँ मिलता 44/90। तो रेशियो आपको सेम मिलता। तो आप चाहे सिंगल पे लगाएं या एवरेज टोटल का ले लें, टोटल वैल्यू ले लें पिजन की, सारे टोटल रैबिट्स के ले लें, और जो टोटल आपको लेग्स गिवन है वो रख के आप एलिगेशन लगाएं, तो आपको वैल्यू में कोई चेंज नहीं मिलेगा, आंसर आपका सेम आएगा। ये इसको करने का तरीका हो गया। दूसरा, इस क्वेश्चन को चूंकि बात यहाँ पे हम लोग एलिगेशन से कर रहे थे तो मैंने आपको एलिगेशन से करके इस क्वेश्चन को बताया कि कैसे करना होता है। इसको करने का एक ओरल तरीका भी होता है, आप इसे ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे, टोटल जानवर 90 है हमारे पास। पिजन के पास 2 पैर होते हैं, रैबिट के पास 2 पैर होते हैं, एक्स्ट्रा 4 पैर होते हैं। रैबिट के पास एक्स्ट्रा पिजन से कितने पैर हैं, 2। यानी जो एक्स्ट्रा पैर आएगा 2 के अलावा, 2 तो पिजन के पास भी हैं, रैबिट के पास 4 है, तो रैबिट के पास पिजन से 2 एक्स्ट्रा पैर हैं। यानी एक रैबिट के पास एक रैबिट के पास एक पिजन से 2 एक्स्ट्रा पैर हैं। तो हमारे पास टोटल 90 एनिमल्स हैं। तो 90 एनिमल्स हैं, अगर मैं हर एनिमल का 2 पैर काउंट करूं तो 90 × 2 कितना हो गया, 180। यानी अगर 2-2 पैर सबके होंगे तो 180 पैर तो वैसे ही हो गए, 90 × 2 180। जबकि टोटल जो पैर हमारे पास गिवन है वो कितने गिवन है, 224। अब 224 हमारे पास पैर गिवन है, 180 पैर तब होंगे जब सबके पास 2 पैर होंगे। तो एक्स्ट्रा वैल्यू कितनी है, 224 में से 180 माइनस कर दे, 44। ये 44 एक्स्ट्रा पैर है, मतलब 2 से ज़्यादा जिसके पास पैरों की संख्या वो 44 है, और 2 से ज़्यादा पैर किसके पास है, तो रैबिट के पास है। कितने हैं, एक रैबिट के पास एक्स्ट्रा पैर 2, तो 44 लेग्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं, और एक रैबिट के पास 2 लेग एक्स्ट्रा है, मतलब रैबिट्स कितने होंगे, 44/2 यानी 22। तो आपके पास रैबिट की वैल्यू मिल गई 22। 90 में से माइनस कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, पिजन मिल जाएगा। फिर से सुनिए, पिजन के पास 2 लेग, रैबिट के पास 4 लेग। तो मैं मान लूँ कुछ समय के लिए रैबिट के पास 2 लेग हैं और पिजन के पास भी 2 लेग हैं, एक्स्ट्रा रैबिट के पास 2 और होंगे क्योंकि 4 होते हैं। तो अगर 2 पे मैं कैलकुलेट करूँ तो 90 एनिमल्स के पास 180 लेग्स हो जाएंगे। 224 में से 180 माइनस किया, 44 लेग्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं। ये 44 लेग्स जो एक्स्ट्रा आए हैं वो किसके हैं, रैबिट के, क्योंकि रैबिट के पास पिजन से 2 पैर एक्स्ट्रा थे।
तो 44 लेग एक्स्ट्रा है और एक रैबिट के पास 2 लेग एक्स्ट्रा होता है। तो कितने रैबिट होने चाहिए कि 44 लेग एक्स्ट्रा हो जाए? तो 44/2 कर दीजिए, यानी 22 रैबिट होंगे, तभी 22 × 2 24 लेग क्या आएंगे? एक्स्ट्रा आएंगे। तो जब आपको रैबिट की संख्या 22 मिल गई तो 90 में से माइनस कर देंगे तो आपको पिजन भी मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल 25 पैसा टाइप, लुल्लू पुल्लू टाइप क्वेश्चन, जिसको करने का तरीका मैंने एलिगेशन से बताया। इसी पर बेस एक अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो उम्मीद करूंगा मैं कि आप इसका आंसर फटाफट बता दें, और जिस तरह से चाहें आप उस तरह से बता दें। ओरल कैलकुलेट कर सकते हैं या एलिगेशन का यूज़ कर सकते हैं। देखो, जब आप सीख रहे हो कोई चीज़ें तो प्रोसेस आप जितने जानते हैं ऑलमोस्ट सबका यूज़ करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोसेस से सॉल्व करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। और जब आप पेपर या एसटी देते हैं या एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो उनमें जो सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और डेटा, उसका यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है हमें चीज़ें सीखने का, और सीखना हमें सब है, छोटे मोटे बड़े सारे एग्जाम्पल्स, हर तरह के प्रोसेस देखने हैं। और उनमें से जो सबसे बेटर होगा एग्जाम में क्वेश्चन के डेटा पर डिपेंड करेगा कि कैसा डेटा है, क्या पूछा है, क्या निकालना है। वहाँ पर फिर उनमें से जो बेस्ट मेथड हो उसे आप अप्लाई करिए, आपको आंसर्स मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोगों के जवाब आ चुके हैं कमेंट में, आइए जरा देखते हैं। तो अगले वाले में कह रहा है कि कुछ डियर्स और डक हैं किसी जू में, और नंबर ऑफ हेड्स जो दे रखा है वो 180 दे रखा है, और नंबर ऑफ लेग्स जो है वो 448 है। तो डियर्स हैं एंड डक है। हमें पता है डियर्स के पास 4 पैर होते हैं, और हमारे पास टोटल जो हेड दे रखा है क्वेश्चन में वो दे रखा है 180। तो 180 का मतलब 180 × 4 720। अगर सारे के सारे डियर होते तो हमारे पास पैरों की संख्या कितनी होनी चाहिए थी? 720। 180 हेड्स हैं, अगर सारे के सारे डक्स होते तो हमारे पास पैरों की संख्या कितनी होती? 360, क्योंकि एक डक के पास 2 पैर होते हैं, बत्तख और हिरन। उम्मीद करता हूँ आपको इस डेटा में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। लेकिन जो ओवरऑल लेग्स हैं वो कितने हैं? 448। अब लगाइए एलिगेशन लगाते हैं। 720 में से 448 मैंने माइनस कर दिया तो ये आ गया 272, और 448 में से 360 माइनस कर दिया तो 40 40 88। उम्मीद करता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब रेशियो निकालते हैं। रेशियो के लिए मैं एक काम करूँ तो यहाँ पे ये वैल्यू 4 से कट जाएगी 2 बार में, 22, 68, 11/34। तो मेरे पास जो डेटा आया वो आया 11/34 डियर्स और डक का रेशियो। और अगर मैं टोटल जोड़ूं तो टोटल एनिमल्स मेरे पास यहाँ पे भी आ रहा है 45, और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स यानी जो हेड्स गिवन था वो 180 गिवन था। तो 45 की वैल्यू 180, तो 1 की वैल्यू 4 ये एनिमल्स हैं। तो हमारे पास निकालना है डियर, तो डियर की वैल्यू आ गई 11 × 4 यानी 44, और जो डक्स थे उनकी वैल्यू आ गई 34 × 4 136। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। या ओरल कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे? आपके पास टोटल 180 हेड्स हैं। 180 हेड्स का मतलब 180 जानवर हैं, और सबके पास 2 पैर तो है ही, बस डियर के पास 2 पैर क्या है? एक्स्ट्रा। तो 180 × 2 अगर मैं करूँ तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 360। तो 360 पैर तो वैसे ही हो गए, जबकि क्वेश्चन में हमारे पास जो पैर कह रहा है वो कह रहा है 448 है। 360 को 448 में से हमने माइनस कर दिया तो कितना आया? 88 पैर एक्स्ट्रा आ रहे हैं। ये एक्स्ट्रा पैर किसके पास हैं? डियर के पास। एक डियर के पास कितने एक्स्ट्रा पैर? 2। तो 88/2 कितना हो गया? 44, यानी 44 डियर्स हो गए। माइनस कर दोगे आप, टोटल आपके पास जो 180 हैं उनमें से माइनस कर दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी? डक्स की। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिसको करने का तरीका हम लोगों ने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको इस एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं आई होगी और आपने इसे ईजिली सॉल्व कर लिया होगा। बहुत लोगों के जवाब आए हैं, बिल्कुल बरोबर आ रहा है। तो बिल्कुल बरोबर क्वेश्चन लेने के साथ साथ ये छोटा सा स्टार्टअप, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन लेने के साथ अब हम वार्म अप हो चुके हैं। तो बढ़ते हैं थोड़े और अच्छे क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जिसे आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। यानी क्वेश्चन तो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का है, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एलिगेशन मिक्सचर से। हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस इस चैप्टर के एंड होने के बाद, यानी जब ये टॉपिक हमारा ओवर हो जाएगा, यानी मंडे से
तो मंडे से हम लोग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस शुरू करेंगे इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैंने आपको बताया है आज फ्राइडे है, फ्राइडे को आज हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के। सैटरडे यानी कल इस पर बेस्ड हम लोग डीआईज करेंगे, एलिगेशन मिक्सचर पे बेस्ड डीआई करेंगे हम लोग। और मंडे को हम लोग बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। बहुत सारे क्लासेस में ये टॉपिक, जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी तो बहुत सारे क्लासेस में ये टॉपिक नहीं भी हुआ था और बहुत सारे बच्चों ने कहा भी था स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो उस टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे। अच्छा टॉपिक है, थोड़ा बड़ा भी है और समझने वाला भी है। और उसी में फिर ट्रेन और बोर्ड एंड स्टीम भी आपका उसी चैप्टर में लास्ट में आ जाएगा, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और क्वेश्चन कह रहा है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है ये वहां पर भी आपको मिलेगा कि अ पर्सन ट्रेवल्स 80 किलोमीटर इन 8 आवर्स। एक व्यक्ति है जो 80 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करते हैं। पार्शली बाई साइकिल एंड पार्शली बाई फीट। कुछ यात्रा वो साइकिल चलता है और कुछ यात्रा वो पैदल चलता है। यानी वो कुछ यात्रा साइकिल चलता है और कुछ यात्रा वो फुट बाई पैदल चलता है। तो ये मैंने यहां लिख लिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि साइकिल की जो स्पीड दे रखी है वो आपको दे रखी है कितनी, 16 किलोमीटर पर आवर, और जो पैदल चलने की स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर। साइकिल से वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और पैदल वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। याद रखिएगा, जब कभी भी आप स्पीड में एलिगेशन लगाएंगे, यानी स्पीड पर एलिगेशन लगाएं, तो बीच में जो आप वैल्यू रखोगे वो वैल्यू होती है एवरेज स्पीड। यानी उस पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड है वो आपको बीच में रखनी होती है। और मैं आपको जब स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा कि एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चली गई कुल दूरी बटे में लिया गया कुल समय। तो यहाँ चली गई जो कुल दूरी है वो 80 किलोमीटर है और कितने घंटे में चला गया, 8 घंटे में। यानी मैं कह दूं कि एवरेज स्पीड जो होगा वो 80 चले हैं हम लोग 8 घंटे में, यानी 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो औसतन 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो बीच में रखी जाने वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। और अब लगा सकते हैं आप एलिगेशन। तो एलिगेशन लगाया तो ये आया 6 और ये आया 2, मतलब 1:3। अब यहाँ थोड़ा समझने वाली चीज़ है, और समझने वाली चीज़ क्या है, ये हमारे पास स्पीड लिखे थे जिस पर एलिगेशन लगाया, ये एवरेज स्पीड था जो हम लोगों ने यहाँ लिखा, और रेशियो आया 1:3। चैप्टर की जब शुरुआत हुई थी तो मैंने आपसे साफ साफ शब्दों में कहा था कि एलिगेशन रिलेटिव क्वांटिटीज़ पे लगता है, और जिस क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में ये चीज़ें होती हैं रेशियो उसका आता है। स्पीड एक रिलेटिव क्वांटिटी, किसी के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट होती है, और स्पीड किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट होती है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड। यानी स्पीड डिस्टेंस का कैलकुलेशन है किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी ये आने वाला रेशियो किसका होगा, टाइम का होगा। यानी यहाँ से आपको दो चीज़ें समझनी है। वो क्या समझनी है कि जब कभी भी स्पीड पर एलिगेशन लगाएंगे तो बीच में रखी जाने वाली वैल्यू शुड बी एवरेज स्पीड, औसत चाल होनी चाहिए। और एलिगेशन लगाने के बाद ये जो रेशियो मिलता है, वो जो रेशियो होता है वो टाइम का आता है, डिस्टेंस या स्पीड का नहीं आता, क्योंकि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस का कैलकुलेशन टाइम के रेस्पेक्ट में है, तो टाइम का रेशियो यहाँ पर मिलेगा। अब क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो उसकी पूरी जर्नी का टाइम कितना था, तो उसकी पूरी जर्नी का टाइम था 8 आवर्स, 8 घंटे था। यानी वो साइकिल प्लस पैदल चलने की जो कुल समय थी वो 8 घंटे थी, और यहाँ पर साइकिल प्लस पैदल चलने का कुल समय 1 + 3 यानी कितना है, 4। तो 4 की वैल्यू 8, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। यानी आप 8 को 1:3 में डिवाइड कर देंगे, यानी 2 घंटे, और ये कितना हो जाएगा, 6 घंटे। वही 2 and 6 आया था, तो ये मत समझ लेना कि 2 and 6 आ रहा है तो यही होता है। इत्तेफाक से यहाँ 8 है तो ये दोनों वैल्यू सेम है। अगर 16 होता तो फिर ये 4 और ये आपका 12 आता। तो जो आपका टोटल टाइम था 8 आवर्स, उसको 1:3 में डिवाइड कर लिया, 2 आवर्स एंड 6 आवर्स आ गया। यानी आपको टाइम भी मिल गया। याद रखिएगा ये टाइम का रेशियो है और ये टाइम की वैल्यू है, तो हमारे पास टाइम आ गया। तो अगर क्वेश्चन में पूछता कि बताइए साइकिल से कितने समय तक यात्रा किया, तो हमारा आंसर होता 2 आवर्स। क्वेश्चन में पूछता पैदल कितने घंटे चला, हमारा आंसर होता 6 आवर्स। लेकिन उसने क्वेश्चन में पूछा है कि साइकिल और पैदल चली गई दूरी बताइए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम बाय साइकिल एंड बाय फुट। पैदल और साइकिल से वो कितनी दूरी तय कर रहा है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो अगर मैं स्पीड टाइम को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस स्पीड 16 है और टाइम लगा 2 घंटे, यानी 16 × 2
32 किलोमीटर वो चला है किससे, साइकिल से, और यहाँ स्पीड 8 है और यहाँ टाइम आया है हमारे पास 6 आवर, तो 8 × 6 यानी 48 किलोमीटर ये चला है बाई फुट। ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी वो पर्सन साइकिल से टोटल 32 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और फुट से टोटल 48 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। दोनों जोड़ोगे तो आपको कितना डिस्टेंस मिल जाएगा, 80। तो उम्मीद करता हूँ इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल होता है। अगर आप किसी ओवरऑल डिस्टेंस को पार्शली दो जगह से ट्रेवल करते हैं किसी भी दो व्हीकल्स के द्वारा और उनकी स्पीड गिवन है और एवरेज स्पीड निकाल कर भी आप एलिगेशन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि स्पीड पर एलिगेशन लगाने से रेशियो किसका मिलता है, टाइम का मिलता है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल और था जो आपके प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन था। इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो भी आपके एग्जाम में आ चुका है। तो अगला एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर है। अब ये आपका समय शुरू होता है। अब आंसर बताइए फटाफट। तो क्वेश्चन है, फटाफट अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में दे। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज किया गया है, डिस्टेंस यहाँ पर भी पूछा गया है। ट्रेन और कार से जर्नी के बारे में वो क्वेश्चन में बात कर रहा है। तो जरा फटाफट आंसर बताएं जब तक मैं बोर्ड रब करूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आइए जरा उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पर्सन है जो टोटल 270 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है 9 आवर्स में, यानी एवरेज स्पीड जो होगी वो 270 किलोमीटर या 9 आवर्स में, मतलब कितनी होगी, 30 किलोमीटर पर आवर। और ये जो 270 किलोमीटर की डिस्टेंस वो 9 आवर्स में ट्रेवल कर रहा है, वो कैसे ट्रेवल कर रहा है, तो वो दो मीडियम या दो व्हीकल्स का यूज़ कर रहा है इसके लिए। और वो व्हीकल्स हैं आपके पास कार एंड ट्रेन। तो कार से भी जाता है और ट्रेन से भी जाता है, कुछ दूरी कार से कुछ दूरी ट्रेन से। अब अगर बात करूं कार की स्पीड की, तो क्वेश्चन में जो कार की स्पीड आपको दे रखी है वो दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर, और जो आपके ट्रेन की स्पीड दे रखी है वो 27 किलोमीटर पर आवर। तो कार की 36, इसकी 27, ये मैंने डेटा यहाँ पर लिख लिया। अभी मैंने आपको बताया बीच में क्या रखना होता है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितनी है, 30 रखिए और लगाइए एलिगेशन। तो आइए बच्चों जरा एलिगेशन लगाएं और देखिए क्या रिजल्ट आता है। ये आया 6 और ये आया 3, मतलब 1:2। और अभी अभी आपको बताया गया ये जो रेशियो आता है वो किसका आता है, टाइम का आता है, यानी ये टाइम का रेशियो है। तो पहले तो हम लोग टाइम को डिवाइड कर लें। देखो इत्तेफाक से यहाँ भी डेटा वही है, टोटल 9 आवर्स हैं, तो 9 को 1:3 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3 आवर्स एंड 6 आवर्स। 3 एंड 6 आया था। इस चीज़ को रट मत लेना कि यही वैल्यू आती है, डेटा में यहाँ पर दोनों में इत्तेफाक से आ रहा है, वो वैल्यूज़ अलग अलग भी हो सकती हैं। आपको बस क्या करना है, इसके बाद रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के बाद जो भी टाइम हो उसको आप इस रेशियो में डिवाइड कर लीजिए। 3 आवर्स एंड 6 आवर्स आ गया। तो हमसे पूछ रहा है कि ज़रा बताओ कि उसने डिस्टेंस ट्रेवल की कितनी, कार से कितनी ट्रेवल की और ट्रेन से कितनी ट्रेवल की। तो डिस्टेंस के बारे में बात करूँ, स्पीड इंटू टाइम, 36 × 3 यानी 108 किलोमीटर। ये डिस्टेंस हो गई हमारी किसकी, कार की। और ट्रेन के बारे में बात करूं तो ट्रेन की हमारे पास स्पीड जो है 27 है, तो 27 × 6 यानी हमारे पास ये हो गया 162 किलोमीटर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसमें कोई दिक्कत उम्मीद करता हूँ आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। छोटा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान सा वेरिएशन हम लोगों ने दो पढ़ा। एक पढ़ा जब नंबर ऑफ हेड्स और लेग्स की बात करता है, जो अक्सर रेशियो वगैरह में खासतौर से स्पेशली एसएससी वगैरह के पेपर्स में आता है। और दूसरा ये बैंक में भी आता है, एसएससी में भी आता है। बैंक में थोड़ा कम, एसएससी में इस तरह क्वेश्चन आपको नॉर्मली मिल जाएंगे, स्पेशली 10+2 सीपीओ वगैरह के पेपर में, रेलवे वगैरह के पेपर में इस तरह क्वेश्चन आपको दोनों के एग्जाम्पल बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये हम लोगों ने बात कर ली दोस्तों, जब एवरेज स्पीड हमें निकाल कर हमें स्पीड पे एलिगेशन लगाना हो, या हेड्स और लेग्स के बारे में जो क्वेश्चन छोटा सा आता है उसके बारे में बात कर ली। अब बढ़ेंगे इस सेशन के हम लोग चौथे एग्जाम्पल की तरफ। अब क्वेश्चन थोड़ा फिर से लौट के आते हैं एलिगेशन मिक्सचर की तरफ ही, जहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन करना का, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है या जो क्वेश्चन पूछने का लेवल है वो थोड़ा सा अलग है। थोड़ा समझना है आपको, और ज़रूरी नहीं कि हर जगह आप एलिगेशन ही लगा पाएँ, हर जगह एलिगेशन का प्रयोग नहीं होगा, वहाँ पर आप दिमाग भी लगा सकते हैं, तो काम को और जल्दी आसानी से कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने सेशन के 5वें एग्जाम्पल की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
तो पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर्स देते रहें। कुछ लोग के जवाब आ रहे हैं गलत सही जैसा भी हो, क्वेश्चन को पहले प्रॉपरली पढ़ ले, प्रॉपर पढ़ें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर वहाँ से सॉल्व करें। रेशियो में वैल्यूज गिवन है, मिल्क और वाटर की बात कर रहा है। आइए जरा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है वो, उसकी भावनाएं क्या है, उसकी भावनाओं को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5th आपकी स्क्रीन पर है वो क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर आर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:8। किसी बर्तन में जो मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:8 है। वी एडेड x लीटर ऑफ मिल्क, जब इसमें हम x लीटर मिल्क मिला देते हैं यानी शुद्ध दूध को मिला देते हैं, देन द रेशियो बिकम्स 5:4। तो अनुपात 5:4 होता है। ये अनुपात 5:4 होता है जब हम क्या ऐड करते हैं, मिल्क ऐड करने के बाद हमारे पास रेशियो 5:4 हो जाता है। फिर से सुनिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:8। मिल्क और वाटर का रेशियो 3:8 है किसी कंटेनर में, लेकिन जब हम इसमें मिल्क ऐड कर रहे हैं तो ये 5:4 हो जा रहा। और सेकेंड टाइम जब हम इसमें ऐड कर रहे हैं, वी एडेड 18 लीटर वाटर टू इट, अगर हम इसमें 18 लीटर पानी ऐड कर दे रहे हैं तो यही रेशियो 4:5 हो जा रहा। यानी इसके बाद जब हम लोग वाटर ऐड कर दे रहे हैं, यहाँ मिल्क ऐड किया था और यहाँ वाटर ऐड कर दे रहे हैं, यही रेशियो हमारे पास कितना हो जाता है, 4:5। तो हमसे कह रहा है बताइए कि उस मिक्सचर में जो x की वैल्यू है, मतलब स्टार्टिंग में ऐड की गई मिल्क की क्वांटिटी, वो आपसे पूछ रहा है। 3:8 में ऑलरेडी मिक्सचर था, उसमें हम लोगों ने x लीटर प्योर मिल्क को ऐड कर दिया है। प्योर मिल्क ऐड करने के बाद जो नया रेशियो बन गया वो बन गया 5:4। फिर इस नए मिक्सचर में हम लोगों ने 18 लीटर वाटर को ऐड किया, 18 लीटर पानी ऐड करने के बाद जो रेशियो बन गया वो बन गया 4:5। तो आपसे पूछ रहा है कि स्टार्टिंग में वो मिलाई गई मिल्क की क्वांटिटी क्या थी, यानी x क्या था। अब मेरी बात जरा ध्यान सुनिएगा, यहाँ से हम लोगों ने x लीटर मिल्क ऐड किया था और यहाँ से हम लोगों ने 18 लीटर पानी ऐड किया था। इसको रिवर्स में सॉल्व करिए, उल्टा, तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो रिवर्स में कैसे सॉल्व करोगे, डेटा मैं यहाँ लिखता हूँ। इस स्टेप से इस स्टेप आने में, सेकेंड स्टेप से थर्ड स्टेप आने में हम लोगों ने क्या ऐड किया है, वाटर ऐड किया है। यहाँ से यहाँ आने में हम लोगों ने वाटर को मिलाया है, यानी वाटर मिलाने से हमें पता है कि वाटर ऐड किया तो वाटर की क्वांटिटी बढ़ेगी, बट मिल्क क्या होना चाहिए, सेम। यानी यहाँ पर मिल्क 5 है, ये 4 है, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, सेम। तो चलो इसको सेम कर लें, ऊपर वाले को 4 और नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 20, ये हो गया 16 और ये हो गया 20 और ये हो गया 25। इस स्टेप से इस स्टेप आने में मैंने वाटर को ऐड किया। वाटर ऐड करने का मतलब ये है कि मिल्क शुड बी कांस्टेंट, तो मैंने मिल्क यहाँ 5 था, यहाँ 4 था, इनको बराबर करने के लिए हम इसको 4 और नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये सेकेंड स्टेप था और ये आपका थर्ड स्टेप था। यहाँ देखो मिल्क सेम है, वाटर 16 से कितना हो गया, 25, यानी वाटर कितना बढ़ा, 9 यूनिट। यहाँ से यहाँ वाटर 9 यूनिट बढ़ा और क्वेश्चन में कितना बढ़ा है, 18 लीटर। तो मैं कह सकता हूँ 9 यूनिट की वैल्यू 18 लीटर है, तो फिर 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 लीटर। तो हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई 2 लीटर। 2 लीटर 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई, यानी मैं अगर इस स्टेप पर मिल्क और वाटर की क्वांटिटी निकालूँ, याद रखिएगा मैं क्वांटिटी निकाल रहा, अभी तो रेशियो ही चल रहा है, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आएगा 40 और ये आएगा 32। फिर से सुनिए, इनिशियली 3:8 में था, हमने x लीटर मिल्क मिलाया तो 5:4 हो गया, फिर हमने 18 लीटर वाटर मिलाया तो 4:5 हो गया। तो मैंने इस क्वेश्चन को रिवर्स में सॉल्व किया, पहले ही सेकंड और थर्ड स्टेप लिया, 5, 4 एंड 4, 5, और हमने बस इतने में देखा कि यहाँ से यहाँ आने के लिए हम लोगों ने 18 लीटर वाटर को ऐड किया है। अब आप एक बात बताइए कि अगर आपके पास मिल्क और वाटर है और आप उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं तो वाटर की क्वांटिटी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, और मिल्क तो आपने ऐड किया नहीं तो मिल्क तो कांस्टेंट रहेगा। यानी मिल्क की वैल्यू को हम लोग को सेम करना था, यहाँ मिल्क 5 था, यहाँ 4 था, तो मैंने 4 एंड 5 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर में 4 से किया 20, 16, नीचे में 5 से किया 20 एंड 25, ताकि मिल्क सेम हो गया। वाटर हमारे पास 16 और 25 आया, मतलब पहले वाटर 16 था, अभी 25 हो गया, यानी वाटर बढ़ा है कितना, 9 मेरे हिसाब से, जबकि क्वेश्चन में बढ़ा था वाटर 18। तो 9 की वैल्यू 18 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर हो गई। तो मैंने इस रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई करके 40 और 32 ये वाटर और मिल्क की क्वांटिटी निकाल ली, कब, यहाँ पर। और ये वैल्यू कब आई, 40 और 32 हमारे पास वैल्यू मिल्क और वाटर की है, और ये कब आई है,
वाटर मिलाने से पहले और मिल्क मिलाने के बाद का। तो अब बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की। 3:8 मैं यहाँ लिख रहा, जरा ध्यान समझिएगा। फर्स्ट स्टेप में मिल्क और वाटर 3:8 में था। हमारे पास यहाँ पर 40 और कितना है, 32 है, 40 and 32। ये फर्स्ट था और यहाँ पर हमारे पास सेकंड स्टेप है। और फर्स्ट से सेकंड स्टेप हम कब गए, जब हम लोगों ने x लीटर क्या ऐड किया था, मिल्क। याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपने मिल्क ऐड किया है, मतलब दूध को मिलाया, दूध को ऐड किया आपने। दूध को ऐड करने से दूध की वैल्यू चेंज होगी, मिल्क की वैल्यू चेंज होगी, वाटर क्या रहेगा, सेम। तो चलो वाटर को सेम कर लें। वाटर की वैल्यू मुझे पता है 32 लीटर है, क्वांटिटी पता है, और यहाँ वाटर कितना है, 8, मतलब पहले भी वाटर 32 ही तो होगा। तो 8 की वैल्यू 32 लीटर, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 लीटर। यानी मैं आपको ये समझाना चाह रहा कि फर्स्ट स्टेप में x लीटर मिल्क मिलाने से पहले 12 लीटर मिल्क और आपके पास 32 लीटर वाटर रहा होगा। वाटर को यहाँ 8 रेशियो वैल्यू थी, यहाँ वाटर की क्वांटिटी हम 32 निकाल चुके थे। तो 8 की वैल्यू 32 हमारे पास हो गई, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 4, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 12। यानी इनिशियली 12 मिल्क होगा और बाद में ये मिल्क हुआ 40 जब हमने x लीटर मिल्क मिलाया। फिर हम लोगों ने 18 लीटर पानी मिलाया, तो ये वैल्यू हमारे पास रेशियो जो आया वो कितना आया, 4:5। तो हमसे x की वैल्यू पूछी गई थी, यानी इनिशियली मिल्क की मिलाई गई क्वांटिटी। तो मिल्क पहले 12 था, अभी 40 हो गया, यहीं पर मिल्क मिलाया गया था, तो कितना मिल्क मिलाया गया, यानी 28 लीटर। ये हो जाएगी आपकी x की वैल्यू। 12 था, 40 हो गया, तो 28 लीटर मिला हो गया, 28 लीटर मिलाया तो 12 से 40 हो गया, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मैं एक बार इसको रफली फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, फिर से सुन लीजिए। इनिशियली 3:8 में था, जब x लीटर मिल्क मिलाया 5:4 हो गया। उसके बाद जब हम लोगों ने 18 लीटर वाटर मिलाया तो 4:5 हो गया। तो मैंने इस स्टेप के बारे में बात की, यहाँ से यहाँ 18 लीटर पानी मिलाया गया, मतलब मिल्क सेम होना चाहिए। तो मिल्क को सेम करने के लिए 4 से, और ये 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो हमने देखा कि यहाँ वाटर 16 से 25 हो गया, मतलब 9 बढ़ा, और उस 9 की वैल्यू 18 लीटर दे रखा है, तो 1 की वैल्यू 2 लीटर हो गई। मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 32 और 40 आ गए। ये वैल्यू यहाँ पर आई, यहाँ की वैल्यू आई है 5:4 वाली, 40 और 32। ये तब आई है जब x लीटर हमने मिल्क मिला दिया उसके बाद का, और इससे पहले रेशियो 3:8 था। तो पहले रेशियो 3:8 था और हमारे पास x लीटर मिल्क मिलाने के बाद वैल्यू 40 और 32 आ चुकी है, और हमने मिल्क मिलाया, मतलब वाटर सेम होना चाहिए। वाटर 32 है तो यहाँ पर 8 की वैल्यू 32 हो गई, तो 1 की वैल्यू आई 4, तो फिर 3 की वैल्यू आ गई 12। मतलब 32 वाटर रहने के लिए मिल्क होना पड़ेगा 12, तभी 3:8 में होगा। तो पहले मिल्क 12 था और अभी मिल्क 40 है, इसका मतलब हमने 28 लीटर मिल्क और मिलाया होगा। यानी वो जो x कह रहा था प्योर मिल्क ऐड की जाने वाली क्वांटिटी, वो हमारे पास कितनी आई, 28 लीटर। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिसको करके मैंने आपको बताया। ऐसे क्वेश्चन को रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करें तो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, बेटर होता है, ईजिली हो जाता है, वेरिएबल्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आइए जरा इसी पर बेस्ड एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो अगला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट पढ़ें और आंसर्स बताएं। यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। इस क्वेश्चन में क्वांटिटी ऐड की गई थी, और इस क्वेश्चन में जो आपकी स्क्रीन पर अब आ चुका है, यहाँ पर क्वांटिटी ऐड नहीं की गई, यहाँ पर क्वांटिटी निकाली गई है। प्रोसेस विल बी सेम, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होगा, वो ऐड करे या निकाले उससे कोई मतलब नहीं है। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि मिल्क निकाला और वाटर निकाला। अब कुछ लोगों के मन में खुराफाती ख्याल आ रहे होंगे कि सर ये आदमी मिल्क और वाटर के मिक्सचर से मिल्क कैसे निकाल ले रहा है। तो वो जैसे भी निकाल रहा हो वो उसका टेंशन है, आपका टेंशन है आंसर निकालना। क्वेश्चन में रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है कि एक आदमी के पास 1500 केले हैं, तो आपको उस आदमी को नहीं ढूंढना होता है जिसके पास 1500 केले हैं। या एक महिला किसी काम को 10 दिन में करती है, तो आपको उस महिला को नहीं ढूंढना जो काम को 10 दिन में करती है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। वो कह रहा है उसने निकाला है तो निकाला है, हमें उससे मतलब नहीं है उसने किस तरह से निकाला हो, किसी साइंटिफिक मेथड का यूज़ किया या उसने काली नीली हली पीली विद्याओं का यूज़ किया, ये उसका मैटर है। तो आप बस ध्यान किस पर देंगे, तो आप ध्यान दीजिए किस पर, केवल और केवल क्वेश्चन पर, और जो आपसे कह रहा है वो वैल्यू आप फाइंड आउट करें। तो क्वेश्चन के बारे में बात करो दोस्तों, तो आज के सेशन का जो छठा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है वो कह रहा है कि देयर इज अ मिल्क एंड वाटर इन अ सर्टेन रेशियो। किसी रेशियो में मिल्क और वाटर था, अब किस रेशियो में था ये तो नहीं दिया यहाँ पे, जबकि पिछले वाले में गिवन था। इन अ वेसल
इफ यू टुक 16 लीटर वाटर देन द रेशियो बिकम 3:4। जब हम 16 लीटर वाटर निकाल लेते हैं, देखो मैं यहां लिख रहा, जब हम लोग 16 लीटर वाटर निकालते हैं, पहले कितने में था नहीं पता है, लेकिन जब हम लोग 16 लीटर वाटर उसमें से निकालते हैं, वाटर निकाला है केवल उसमें से, कैसे निकाल लिया मिल्क और वाटर में से, हमें उससे मतलब नहीं है, उसने वाटर निकाला, ठीक है वाटर निकाल लिया, काम खत्म। वाटर निकालने के बाद जो रेशियो है हमारे पास उस मिक्सचर में वो है 16 लीटर वाटर निकालने के बाद 3:4। 3:4 ये मिल्क और वाटर का रेशियो हो गया वाटर निकालने के बाद। फिर आगे कह रहा है कि इस प्रोसेस के बाद देन द रेशियो बिकम 3:4, देन 35 लीटर मिल्क इज टेकन आउट। उसके बाद 35 लीटर मिल्क निकाला गया, उसके बाद 35 लीटर मिल्क निकाला गया। तो 35 लीटर मिल्क निकालने के बाद ये जो मिल्क और वाटर का रेशियो है अब उस कंटेनर में कितना हो चुका है 2:5, 2:5। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए इनिशियली उस कंटेनर में वाटर था कितना, पहले पानी उसमें कितना था, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए जरा देखते हैं कैसे करना है, रिवर्स में चलते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ तो 2 ही रेशियो ही है, यहाँ से यहाँ इस स्टेप से इस स्टेप आने में आपने क्या किया 35 लीटर मिल्क निकाला। तो अगर आप 35 लीटर मिल्क निकाल रहे, अगर आपने 35 लीटर मिल्क निकाला तो 35 लीटर मिल्क निकालने से मिल्क की क्वांटिटी चेंज होगी बट वाटर क्या रहेगा सेम, यानी हमें वाटर को कांस्टेंट करना है। तो देखो मैं सॉल्व कर रहा, मिल्क वाटर को सेम करना है। यहाँ वाटर हमारे पास 5 है और यहाँ वाटर हमारे पास क्या है 4, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर 5 से नीचे 4 से, ऊपर 5 से किया तो 15 20, नीचे 4 से किया तो 8 and 20। देखो वाटर क्या है सेम, 15-20 का रेशियो 3:4 ही होता है, 8-20 का रेशियो 2:5 ही होता है। वाटर सेम है तो यहाँ से यहाँ मिल्क कितना घट रहा है, 15 से 8 मिल्क बचा है, यानी कितना घट रहा है 7 मिल्क घट रहा है। और इसी 7 की वैल्यू कितनी है 35 लीटर, क्योंकि आपने 35 लीटर मिल्क निकाला था। तो जब 7 बराबर 35 लीटर है तो फिर 1 बराबर कितना होगा 5 लीटर। तो मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले रेशियो में, तो हमारे पास जो मिल्क की वैल्यू आई 15 × 5 75 और 20 × 5 यानी 100 मिल्क एंड वाटर। बात समझिएगा, यहां से आने में 35 लीटर मिल्क निकाला गया तो मिल्क की क्वांटिटी चेंज होगी, वाटर विल रिमेन सेम, पानी उतना ही रहेगा। तो हमने वाटर की वैल्यू को सेम किया, ये 5 4 था तो ऊपर वाले को 5 नीचे वाले 4 को मल्टीप्लाई, हमारे पास ये डेटा है। फिर हमने इस डेटा को जब यहाँ पे वाटर से इक्वल कर लिया तो देखा कि यहाँ पर मिल्क जो है वो 7 रिड्यूस हो रहा है मेरे डेटा में 7, जबकि क्वेश्चन में 35 मिल्क निकाला गया था। तो 7 की वैल्यू 35, 1 की वैल्यू 5 लीटर हो गई। अब मैंने 5 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इस स्टेप पे हम लोग पहुँच गए। पहले कितना था तो वो आया 75 और 100। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ गई मिल्क की 75 थी और वाटर की कितनी थी 100, लेकिन ये वैल्यू कब आई थी, ये वैल्यू तब आई थी जब आपने 16 लीटर वाटर निकाला था। यानी 16 लीटर वाटर निकालने के बाद वाटर कितना बचा है 100 लीटर। इस स्टेप पर है हम लोग, फिर से ध्यान दीजिएगा, इस स्टेप पर सेकंड स्टेप पर हमारे पास मिल्क 75 लीटर और वाटर कितना था 100 लीटर। और ये स्टेप कब आया था जब हम लोगों ने वाटर 16 लीटर निकाल दिया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इनिशियली वाटर था कितना, तो जो आपका आंसर होगा उसमें वाटर की जो वैल्यू होगी वो होगी 100 प्लस जो आपने इनिशियली 16 निकाला था, यानी 116 लीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, उसको करने का तरीका हम लोगों ने देख लिया। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पास आए, जब आपके पास मिक्सचर हो, उसमें कोई एक चीज़ ऐड की जाए, अगली बार कोई दूसरी चीज़ ऐड कर दी जाए और आपको बाद में रेशियो पता हो और ऐड की गई क्वांटिटीज़ पता हो, तो ऐसे क्वेश्चन को आप इसी तरीके से सॉल्व करें। रिवर्स ऑर्डर में जाएँ तो आपका काम आसान हो जाएगा। इन क्वेश्चन को आप एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए रेशियो पता होना चाहिए। जैसे यहाँ से यहाँ आते वक्त रेशियो पहले क्या था ये नहीं पता था, बट हमने वाटर ऐड किया था, और यहाँ से यहाँ आते वक्त रेशियो भी पता है दोनों का, इनिशियल फाइनल, और हमने ऐड किया है मिल्क। तो अगर आप एलिगेशन लगाओगे तो लगा सकते हो, बट आपको 2 स्टेप में लगाना पड़ेगा। पहले हम फाइनल रेशियो लेंगे, ये लेंगे, और हमने मिलाया है मिल्क, तो मिल्क 100%, वाटर 0% लेके लगाएंगे। फिर यहाँ से यहाँ एक और स्टेप करके लगाएंगे। तो 2 बार एलिगेशन लगाने से बेटर है कि आप इसको इस तरीके से ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए पूरा डेटा लिखता हूँ हर जगह, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप शॉर्ट में या ओरल या माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं तो माइंड में कर लीजिए। स्टेप्स आपके इस जितने भी लिखे हुए हैं उसमें से 60% स्टेप आप खुद से घटा सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों एक ऐसा एग्जाम्पल, 6 क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। अब जिस क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
और ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने आपके लिए थोड़ा इजी कर दिया है। जब ये क्वेश्चन पेपर में आया था तो वहाँ पर थोड़ा सा अलग था, मैं आपको बता दूंगा क्या डिफरेंस था। तो आइए जरा बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो मैं चाहूँगा कि आप क्वेश्चन को पहले प्रॉपरली थ्रू आउट एक बार पढ़ लें, ताकि जब क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं तो आपको उसे समझने में कोई दिक्कत ना है। आज के सेशन का 7th नंबर क्वेश्चन है, तो प्रॉपरली जरा क्वेश्चन को पढ़िएगा और उसके बाद अपने आंसर्स देना चाहें सॉल्व करके आप दे सकते हैं। आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, इन्फॉर्मेशन ये देनी थी कि कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आके जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन है। टेलीग्राम लर्न मैथ्स विद रोहित सर, टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए और मेरे ग्रुप को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम में ही मैं सारे कंटेंट्स वगैरह प्रोवाइड करूंगा। आप टेलीग्राम चैनल पर या डिस्क्रिप्शन में आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, या टेलीग्राम पर लर्न मैथ्स विद रोहित सर अगर आप टाइप करें तो वहाँ पर भी आपको मैं मिल जाऊँगा। एक जगह सभी लोग रहेंगे तो कंटेंट देने में भी आसानी होगी, और अगर आपके डाउट्स वगैरह आते हैं तो आप उसमें अगर आप डाउट्स भी पूछोगे तो आप ही में से बहुत सारे लोग डाउट्स भी आंसर्स भी देते हैं, मुझे भी बताने के लिए आसानी होगी, क्योंकि बहुत सारी जगह अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। किसी के व्हाट्सएप पे आते हैं, किसी के इंस्टा पे भी मैसेज आ जाते हैं क्वेश्चन के, किसी के आपके मैसेंजर पे आ जाते हैं, कोई टेक्स्ट मैसेज भेजता है। अब मैं तो उस महान आदमी को ढूंढा हूँ जो टेक्स्ट मैसेज भेज के क्वेश्चन पूछता है। टेक्स्ट मैसेज तो रेयरली ही कोई पढ़ता होगा आज के इस मॉडर्न सिचुएशन में, तो ऐसे बच्चों को क्वेश्चन छूट ही जाते हैं जो टेक्स्ट मैसेज करके पूछते हैं। तो क्वेश्चन आप एक ही प्लेटफॉर्म पूछे, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, बाकी लोगों को भी बता सकते हैं, आप उनको भी ज्वाइन करा सकते हैं। वहाँ पे भी आपको लाइव लेक्चर के साथ साथ PDF कंटेंट्स और जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो भी आपको वहाँ पर डिस्कस कर दिया जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के सेशन के सबसे अच्छे क्वेश्चन की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन अच्छा कई मायनों में है, आइए जरा उस पर बात करते हैं और पहले से क्या डिफरेंस है इसमें उसके बारे में भी समझते हैं। तो पहले अगर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, 2 सॉल्यूशन है एल्कोहल और वाटर का, आर केप्ट इन अ वेसल ए एंड बी। 2 बर्तन है, मेरी बात जरा ध्यान समझिएगा, मैं यहाँ डेटा लिख रहा, समझ लें पहले, उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा। 2 वेसल ए और बी हैं, तो मैंने लिख लिया 2 बर्तन ए और बी हैं। इसमें भी एसिड और वाटर है, इसमें भी एसिड और वाटर है। एसिड वाटर के बारे में वो बात कर रहा है। एसिड और वाटर का जो रेशियो था, अभी तक जो क्वेश्चन पढ़ते थे जैसे मिल्क वाटर होता था, एसिड वाटर, अल्कोहल वाटर जो भी होता था, तो इन दोनों का रेशियो गिवन होता है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पर एसिड वाटर का इस मिक्सचर का रेशियो नहीं गिवन है, यहाँ रेशियो एसिड और वाटर का गिवन है। क्वेश्चन में आपको पढ़ के समझाऊं तो क्वेश्चन में कह रहा है केप्ट इन अ वेसल ए एंड बी द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल इन ए एंड बी। ए और बी की एल्कोहल की क्वांटिटी का रेशियो वो गिवन है आपको 4:5। एल्कोहल का जो रेशियो है वो गिवन है 4:5 ए और बी में, और वाटर का भी रेशियो आपको गिवन है। क्या गिवन है? तो दोनों में वाटर का रेशियो गिवन है 8:9। मतलब पहला जो इस क्वेश्चन में जो बाकी क्वेश्चन से अलग था वो ये था कि अभी तक हमें इसके अल्कोहल वाटर का रेशियो, इसके अल्कोहल वाटर का रेशियो पता होता था। इस बार इसके अल्कोहल और अल्कोहल का रेशियो, इसके वाटर और वाटर का रेशियो पता है। दोनों में क्वांटिटी कितनी है इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इट इज नोन दैट द कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल इन द सेकेंड वेसल लाइज बिटवीन 60 to 80%। सेकेंड वाले में जो एल्कोहल का कंसंट्रेशन है वो 60% से 80% के बीच में है। यानी यहां पर जो कंसंट्रेशन दे रहा है वो वैल्यू में नहीं दे रहा, वो एग्जैक्ट नहीं दे रहा, वो एक रेंज दे रहा है 60 से 80 के बीच में। कुछ भी हो सकता है, 60% भी हो सकता है, 60.5 भी हो सकता है, 70, 71, 75, 79.9, 60 से 80 के बीच में वो कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। यानी कंसंट्रेशन भी हमारे पास रेंज में गिवन है। तो आपसे कह रहा है बताइए फर्स्ट कंटेनर में ये रेंज क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या होगा एसिड का, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन में कई सारी चीज़ें अच्छी हैं। पहला तो एसिड और वाटर का रेशियो गिवन है, जैसा कि अभी तक किसी एग्जाम्पल में नहीं था। दूसरा हमारे पास एग्जैक्ट परसेंट नहीं पता है, ये रेंज में पता है। क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा बन गया था पेपर में, क्यों? क्योंकि इसमें तो मैंने आपको बता दिया कि सेकंड कंटेनर में 60 से 80 के बीच में है। पेपर में जब ये क्वेश्चन आया था जो आपकी शीट में भी है, उसमें ये कहा गया था, जो मैंने आपको PDF दिया उसमें भी ये क्वेश्चन नंबर 46 होगा आई थिंक, उसमें उसने बताया ही नहीं था कि किस कंटेनर में 60 से 80 के बीच में। उसने बोला वन ऑफ दीज कंटेनर हैव कंसंट्रेशन लाइज बिटवीन 60 to 80
इनमें से किसी एक में 60 से 80 के बीच में, तो पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ता था कि इन दोनों में आखिर है किसके बीच में। तो उसके लिए ऑप्शंस की भी जरूरत पड़ती थी, क्योंकि इसमें निकालेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, इसमें लेके सॉल्व करेंगे तो आंसर कुछ और आएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में मैंने आपको स्पेसिफाई कर दिया है कि सेकंड वाले में इसके बीच में है, तो हमें फर्स्ट वाले का कंसंट्रेशन निकालना है। याद रखिएगा फर्स्ट वाले का भी जो कंसंट्रेशन आएगा वो भी आपका किस में आएगा, रेंज में ही आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू इसकी भी नहीं पता, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी भी आपको नहीं मिलेगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए जरा देखते हैं। तो मैं इसको जरा रब कर दे रहा, डेटा थोड़ा लिख दूं मैं। तो ये मैंने क्वेश्चन का डेटा लिख दिया, आइए जरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं मान लेता हूं कि सेकंड वाले में बी में टोटल 100 लीटर था। मैं 100 पे लेके सॉल्व कर रहा, मैंने मान लिया टोटल सेकंड वाले में कितना था, 100 लीटर। अब देखो ए और बी में एसिड के बारे में अगर मैं बात करूं तो ए और बी में एसिड का रेशियो दे रखा है 4:5, और ए और बी में अगर मैं वाटर के रेशियो के बारे में बात करूं तो वो दे रखा है 8:9। वाटर, एसिड और वाटर का, एसिड का रेशियो ए और बी के, वाटर का रेशियो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ऊपर मैंने हालांकि डेटा आपको लिखा हुआ है। अब मैं देखो एक काम करता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि मेरे पास थोड़ा बोर्ड पे स्पेस बन जाए। एसिड का जो रेशियो था ए और बी में वो था 4:5, और वाटर का जो रेशियो है ए और बी में वो है आपका 8:9। ये डेटा हमारे पास है जो क्वेश्चन में कह रहा था। उसके बाद उसने लिमिट दे रखी है आपके एसिड की, एसिड का परसेंट का लिमिट दे रखा है। इस वाले में हमारे पास एसिड का जो रेंज है वो 60 से 80 के बीच में था, जैसे क्वेश्चन में आपको वहाँ पर दिया हुआ है। अब देखो अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पर टोटल 100 लीटर मैं लेके बी वाले में चल रहा, तो लोअर लिमिट हमारे पास कितनी है, 60। यानी अगर 60% एसिड है बी वाले में, मैं पहले 60% पे सॉल्व कर रहा, 60 से 80 के बीच में था सेकंड में, तो मैं पहले 60 पे सॉल्व कर रहा। अगर सेकंड में एसिड 60 है, 100 लीटर था, 100 लीटर में एसिड कितना होगा, 60, यानी 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 60 लीटर। तो 1 की वैल्यू 12, 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 48 लीटर। इसका मतलब अगर सेकंड वाले में 100 लीटर है तो लोअर लिमिट कह रहा है 60% है उसमें, यानी 60 लीटर होना चाहिए एसिड। और एसिड का रेशियो ए और बी का 4:5 है, तो 5 की वैल्यू 60, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 48। ये हमारे पास एसिड आ गया किसमें, ए में। और ये आंसर नहीं, ये परसेंट ना समझ लेना, मैं वैल्यू ले रहा हूँ, वैल्यू से परसेंट निकालेंगे। ये हमारे पास एसिड की वैल्यू आ गई कब, जब उस दूसरे वाले में 100 लीटर था। अब चलते हैं वाटर के बारे में बात करते हैं। जब हमारे पास एसिड 60 है सेकंड वाले में, एसिड हम 60 लेके चले हैं, तो फिर वाटर कितना होगा, 40। यहाँ वाटर कितना है बी में, 9। तो अगर 9 की वैल्यू 40 लीटर है, 60 लीटर एसिड यहाँ, तो 40 लीटर क्या होगा फिर वाटर। वाटर का दोनों का रेशियो 8:9 है, 9 की वैल्यू 40, तो फिर 8 की वैल्यू कितनी होगी, 320/9, 320/9। मेरी बात जरा ध्यान सुनिएगा, 9 की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू 40/9, तो 8 की वैल्यू 40/9 × 8 यानी 320/9। यानी मैं आपको ये डेटा लिख के समझा रहा कि अगर सेकंड वाले में टोटल 100 लीटर था और मान लेते हैं एसिड 60% है, लोअर लिमिट जो कि कह रहा है, यानी 60 लीटर एसिड होगा सेकंड वाले में, तो 40 लीटर वाटर होगा। तो जब सेकंड वाले का एसिड पता है तो रेशियो का यूज़ करते हुए फर्स्ट वाले के एसिड निकाल लिया, सेकंड वाले का वाटर पता है तो रेशियो का यूज़ करते हुए फर्स्ट वाले का भी हमने क्या निकाल लिया, वाटर। अब हमें निकालना है परसेंट एसिड का फर्स्ट में। चलो निकाल लेते हैं एसिड परसेंट इन फर्स्ट, पहले वाले में। तो पहले वाले में एसिड कितना है, 48, अपॉन टोटल लिखना होगा। तो टोटल मतलब एसिड प्लस वाटर, एसिड 48 है और वाटर है 320/9 × 100, ये होगा हमारे पास आंसर। तो आइए जरा इसको सॉल्व किया जाए। सॉल्व करने के लिए काम करते हैं कि अगर मैं इसको कटा दूं 12 से, तो 12 से कट जाएगा 4 बार में, 9 × 4 हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 36, 12 से तो नहीं कटेगा, इसको मैं कटाता हूँ 4 से, तो ये हो जाएगा 12 × 9, ये 9 चला जाएगा ऊपर, और ये 12 × 9 + 80, ये हमारे पास डेटा आएगा। इसको हम लोग 8 से भी वैसे कटा सकते थे, 4 से और कटाएंगे तो ये आएगा 27, और ये आपके पास आ जाएगा 27 + 20 यानी 47 × 100।
यानी आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2700/47। ये आपके पास परसेंट आएगा किसका, जिसे अगर आप रफली कैलकुलेट करें अप्रॉक्स में तो 57.44% आपके पास वैल्यू आएगी। तो ये हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली किसकी, लोअर लिमिट की। फिर से सुनिएगा, सेकंड वाले में अगर 100 लीटर है तो 100 लीटर में एसिड 60% यानी 60 है, तो उसके थ्रू फर्स्ट वाले के एसिड निकाल ले, कितना आ गया 48। और जब सेकंड वाले में एसिड 60 है तो वाटर कितना होगा 40। 40 का मतलब 9 की वैल्यू मिल गई, 8 की वैल्यू निकाल लिया। और फिर एसिड का परसेंट निकालना था, ये फर्स्ट जो बॉक्स में लिखा है वो फर्स्ट वाले की वैल्यू थी, तो एसिड 48 है, टोटल दोनों को ऐड कर दिया इनटू 100, ये हमारे पास एसिड का परसेंट आ गया। लेकिन अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि आपका क्वेश्चन रेंज में है, तो ये जो वैल्यू आई है वो लोअर रेंज आई है, क्योंकि आप लोअर रेंज 60 लेकर इसे चले थे। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो लोअर रेंज मेरे पास आ चुकी है, तो मैं इसे लिख ले रहा, तो मेरे आंसर का जो लोअर रेंज है वो 57.44% है। किस कंटेनर में, फर्स्ट वाले में। ये लोअर वैल्यू हमारे पास आ गई, लोअर परसेंटेज। अब बात करते हैं अपर परसेंटेज की। उम्मीद करता हूं इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि मैं इसे थोड़ा रब करने जा रहा हूं। सॉल्यूशन आपका मेनली यहाँ से है, ऊपर तो इन्फॉर्मेशन है, अब वो भी आप शॉर्ट में लिख सकते हो, मैंने आपको पूरे स्टेप लिख के समझाया है। अब अपर लिमिट के बारे में बात करें तो देखो अपर लिमिट क्या आएगा, तो उसके लिए देखो क्या करना है, सेम प्रोसेस। वो क्या, जब हमने लिया है एसिड, हमने माना है कि सेकंड वाले का चलो 100 लीटर लेके चलते हैं, जैसे कि 100 लीटर मैंने लिया था। जब सेकंड वाले का 100 लीटर लिया था तो अपर रेंज एसिड का कितना था, 80%। यानी अगर मैक्सिमम वैल्यू की एसिड के बारे में बात करूं तो सेकंड वाले में 80% एसिड है 100 में, यानी सेकंड वाले में एसिड की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 80, क्योंकि एसिड 80% है। 100 था, 100 में 80% यानी 80% किस में एसिड है, बी में। तो एसिड वैल्यू यहाँ लिखिए, तो बी में एसिड हो गया 80, यानी 5 की वैल्यू 80 मिल गई। तो फिर 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 16। तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 64। देखो ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, एसिड की, किस में, ए में। यानी फर्स्ट कंटेनर में, फर्स्ट वेसल ए में हमारे पास एसिड 64 होगा। अगर सेकंड वाले में हमारे पास एसिड कितना है, 80, और टोटल सेकंड वाले में कितना है, 100। अब एक बात जरा समझिए, जब 100 में 80 एसिड है तो फिर वाटर कितना होगा, 20, और यहाँ वाटर कितना है, 9, तो 9 की वैल्यू कितनी हो गई, 20। सिमिलरली आप यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए वाटर की, किस में, ए में। तो जब 9 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू 20/9, तो 8 की वैल्यू 160/9, 160/9, ये वाटर की वैल्यू आ गई। फर्स्ट कंटेनर में एसिड और फर्स्ट कंटेनर में वाटर। 100 में 80% एसिड था बी में, तो बी एस सी यहाँ लिखा, उसके थ्रू हमने ए का एसिड निकाला। बचेगा 20, वाटर बी में यहाँ होगा, उसके थ्रू हमने ए का वाटर निकाला। तो हमने निकालना है एसिड परसेंट, चलिए निकाल लेते हैं। तो एसिड परसेंट की वैल्यू होगी, एसिड है 64 अपॉन टोटल 64 + 160/9 इंटू 100। अब देखो 16 से कट रहा है, कॉमन है तो 16 से मैं कटा दे रहा, 16 से कटाऊंगा तो ये हो जाएगा 4 + 10/9 इंटू 100। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 18 + 5, 23 इंटू 100। मैंने 2 से और कटा दिया, 2 था, 9 × 2 18 हो गया, फिर 2 × 2 18 हो गया, 18 और यहाँ 2 से कट चुका है तो 5, 18 2 20 और 3 23 इंटू 100। तो ये हमारे पास आ गया 1800/23%। इसको अगर आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लोगे तो इसकी वैल्यू लगभग आपके पास आ जाएगी, 1800/23 है, यानी इसकी वैल्यू लगभग 78.26। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, 78.26 आ जाएगा। यानी हमारे पास अपर रेंज भी आ चुका, कितना, 78.26%। तो हमारा जो आंसर होगा फाइनल आंसर, वो फाइनल आंसर होगा कि अगर सेकंड वाले में मिल्क 60 से 80 के बीच में है तो फिर फर्स्ट वाले में मिल्क 57.44% से 78.26% के बीच में होगा। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लंबा है, उतना लंबा भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन मेंस में आते हैं, मेंस का ही क्वेश्चन है, एसएससी के मेंस का क्वेश्चन है। तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी।
अब आइए जरा इसी पर बेस्ड एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं जिसका आंसर आप बताएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर से इस वीडियो को देखकर आप इसे समझ सकते हैं, और अगर समझ में आ गया तो अगला एग्जाम्पल जो आपके स्क्रीन पर आने वाला है उसका आंसर दीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व किया करो, क्योंकि देखो आप समझते हो कि सर इतना मतलब इस तरह का डिफिकल्ट क्वेश्चन जरूरी है पेपर में आएगा तो हम छोड़ देंगे। तो हमेशा एक बात को याद रखिएगा, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूँ, फिर से अपनी बात उसी बात को रिपीट करूँगा, पेपर में जब आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, आप लाइफ में या किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो चीज़ आपने नहीं पढ़ी है वही आएगा और जो आपने पढ़ी है वो नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि आपको सब पढ़ना है, आपको सब आना चाहिए, तैयारी 100% होनी चाहिए, तभी आप कहीं जाकर सक्सेस भी 100% लेकर आ सकते हैं। कहीं कमी रह गई तो उसी कमी आपकी डिमेरिट बन जाती है और वही आपकी असफलता का कारण भी बन जाती है। तो अपने आप को 100% रखें, सारी चीज़ें करें, समझे, समझने में, सीखने में कोई बुराई नहीं है। आप सीखने के लिए यहाँ आते हैं, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आते हैं या रेगुलर क्लासेस में आते हैं, तो चीज़ें सीखिए। जब सीखना ही नहीं है तो फिर आपको ये सब चीज़ें देखने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। तो सीखने की आदत डालिए, जब व्यक्ति सीखता रहता है तभी उसका विकास होता रहता है। तो बढ़ते हैं आज के सेशन के 8वें एग्जाम्पल की तरफ, यानी आखिरी एग्जाम्पल की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट आंसर बताएं। जो आपके बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है, डेटा बस चेंज है। आपसे उम्मीद करता हूं आप आंसर इसका देंगे और सही देंगे। तो जब तक मैं इसको रब कर दूं, इधर पहले रब कर दूं ताकि क्वेश्चन आपको प्रॉपर दिखे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब जितनी जल्दी आप दे सकते हैं दे दीजिए। आपके जवाब के लिए पूरा समय है, जब तक मैं क्वेश्चन का डेटा लिख रहा तब तक आप इसको सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन में पढ़ के तब तक समझा भी दे रहा। क्वेश्चन में हमारे पास सिमिलरली कह रहा है कि दो वेसल्स हैं ए और बी। यहाँ पर भी दो वेसल्स हैं ए और बी और दोनों में एल्कोहल और वाटर है। एल्कोहल और वाटर, ए और बी। एल्कोहल ए और बी में, और इधर मैं लिख लेता हूं वाटर ए और बी में। वो कह रहा है दो कंटेनर हैं ए और बी हैं जिनमें एल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है, और कंटेनर ए और कंटेनर बी के एल्कोहल का जो रेशियो गिवन है वो गिवन है 1:2, और वाटर कंटेनर ए और कंटेनर बी का जो वाटर का रेशियो गिवन है क्वेश्चन में वो आपको गिवन है 8:1। ये मैंने डेटा यहां पर लिख दिया। और इस बार वो कह रहा है कि जो फर्स्ट कंटेनर है, जो पहला वाला कंटेनर है, उस कंटेनर में जो कंसंट्रेशन है एल्कोहल का वो आपका 10% से 40% के बीच में। फर्स्ट वाले कंटेनर में एल्कोहल का जो कंसंट्रेशन है वो 10% से 80% के बीच में है। तो आपको बताना है कि क्या वैल्यूज होंगी, सेकंड वाले में क्या परसेंटेज होगा। तो देखो पहले वाले में जो एल्कोहल है वो 10% से 40% के बीच में आपको गिवन है, 10 to 40, जो कि मैंने यहाँ पर लिख लिया है। हमें सेकंड वाले का बताना है। आइए सॉल्व करते हैं। 100 लीटर लेके चलते हैं, परसेंट 100 में होता है तो 100 लेके चलते हैं। अब देखो फर्स्ट वाले में एल्कोहल, अगर मैं लोअर लिमिट की बात करूं तो एल्कोहल 10% है, यानी एल्कोहल की वैल्यू कितनी होगी 10। तो 1 की वैल्यू 10, तो 2 की वैल्यू कितनी 20। देखो कितनी आसानी से हमें सेकंड वाले का एल्कोहल मिल गया। अगर पहले वाले में 10 एल्कोहल है तो सेकंड वाले में कितना होगा 20। अब जो पहले वाले में 10 एल्कोहल है और टोटल था 100, तो वाटर कितना होगा 90। यानी यहाँ पर वाटर फर्स्ट वाले में 8 है, तो 8 की वैल्यू अब हमारे पास 90 गिवन है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 90/8। ये हमने वैल्यू निकाल ली लोअर लिमिट से। 100 लीटर माना था, 100 लीटर का 10%, यानी 10 लीटर एल्कोहल है पहले वाले की वैल्यू है, यानी 1 की वैल्यू 10, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 20, तो दूसरे वाले का एल्कोहल आ गया 20। जब 100 में 10 एल्कोहल है पहले वाले में, तो वाटर कितना होगा 90। यहाँ पर पहले वाले में एल्कोहल की रेशियो वैल्यू 8 है, 8 की वैल्यू 90, तो 1 की वैल्यू सेकंड वाले का निकालना था, तो वह हमारे पास आ गया 90/8। अब हमें निकालना है चलो एल्कोहल का परसेंट, किस में, सेकंड वाले में। तो देखो सेकंड वाले यानी बी में एल्कोहल का परसेंट है 20 अपॉन, एल्कोहल का परसेंट बी में हमारे पास सेकंड में 20 है, और टोटल हमारे पास हो जाएगा 20 + 90/8 इंटू 100। यही तो होगा एल्कोहल अपॉन टोटल इंटू 100। सॉल्व कर लेते हैं। देखो 0 0 कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 16 + 9 25 इंटू 100, 8 इंटू 2 16 हो जाएगा, 16 + 9 25 हो जाएगा।
तो ये हमारे पास कितना आया 64%, यानी हमारे पास लोअर रेंज आ चुका है कितना 64%। तो उम्मीद करता हूं आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इतनी बात तो आ रही समझ में आपके। अब अपर रेंज के बारे में बात करता हूं, तो अपर रेंज के लिए क्वेश्चन थोड़ा आपके डिस्प्ले स्क्रीन से हट जाएगा, या इसको मैं रब कर दे रहा, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है। उम्मीद करता हूं आप इसको समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर से रिपीट कर दे रहा, 100 में 10% यानी 10 अल्कोहल था, तो हमारे पास उसकी हेल्प से सेकंड का अल्कोहल निकला 20। तो जब 10 अल्कोहल था तो वाटर कितना होगा 90। रेशियो में वाटर फर्स्ट में 8 है, 8 की वैल्यू 90, तो 1 की वैल्यू 90/8। तो हमारे पास सेकंड का अल्कोहल 20 है और वाटर 90/8 है, तो परसेंट निकाला अल्कोहल का, तो अल्कोहल की क्वांटिटी अपॉन टोटल जोड़ दिया इंटू 100। 0 0 कैंसिल आउट कर दिया, ऊपर गया ये 16 हो गया, 8 × 16 + 9 25 × 100, ये 4 टाइम्स कटा यानी 64%। ये लोअर रेंज हमारे पास आया। कुछ लोग के जवाब आए भी थे, जिन लोग के गलत हुए वो लोग जरा चेक करें। लोअर रेंज की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। अब बात करते हैं जरा अपर रेंज की। तो अपर रेंज के लिए मैं इसको रब करता हूं। जिन लोग को इस चीज को समझने में दिक्कत आए वो लोग पॉज करके भी देख सकते हैं, या वीडियो एंड होने के बाद भी देख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप उसे आराम से देख पाएं। पहले आप समझ लीजिए पूरा, अगर जिन लोगों को भी दिक्कत आ रही समझने में, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद इसको आप फिर से जरूर ट्राई करिएगा। अपने इस क्वेश्चन को, जो 2 क्वेश्चन मैंने कराए इस पर बेस्ड, उसको आप फिर से क्वेश्चन ट्राई। और यही नहीं, जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं, चाहे वो रेगुलर क्लास के बारे में हो, चाहे उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में हो, जो क्वेश्चन आपको लगते हैं अच्छे हैं, उन क्वेश्चन को आपको इस क्लास के एंड होने के बाद खुद से भी सॉल्व करना चाहिए। डेटा बस लीजिए, क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करिए बिना सोल्यूशन देखे हुए। तो आपको वो चीज़ और जल्दी और तुरंत समझ में आती है। तुरंत का तुरंत करोगे तो, और कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता है। तो लोअर लिमिट के बारे में दोस्तों हम लोगों ने बात कर ली। अब बात करते हैं अपर लिमिट के बारे में। तो अपर लिमिट हमारे पास 40% है, 40% है। कंटेनर फर्स्ट में ए में 40% हमारे पास क्या है अल्कोहल। अब 40% का मतलब 40, तो एक की वैल्यू 40 हो गई, तो फिर 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। यानी 40 अगर अल्कोहल है पहले वाले में, तो सेकंड वाले में फिर अल्कोहल कितना होना चाहिए 80। दूसरी बात, जब पहले वाले में अल्कोहल 40 है तो ऑब्वियस सी बात है पानी कितना होगा 60। पानी के बारे में बात करूं तो यहाँ पहले वाले में ए में पानी है 8, तो 8 की वैल्यू 60 लीटर है, तो फिर एक की वैल्यू हो जाएगी 30 या 15/2, 15/2। 8 की वैल्यू 60, तो एक की वैल्यू 60/8 हो जाएगी। 4 से कटेगा 2 बार में 8, और 4 से कटेगा ये 15 बार, 15/2 यानी 7.5। ये डेटा आ गया। तो चलो अपर परसेंट भी निकाल लेते हैं। तो जो अपर परसेंट आएगा अल्कोहल का, वो आएगा सेकंड में अल्कोहल 80 है, अपॉन टोटल 80 + 15/2 × 100। सॉल्व करूं अगर मैं, तो आप इसे चाहो तो 5 से कटा सकते हो, मैं कटा दे रहा। 5 से कटाएंगे तो 16 बार में कटेगा, 16 × 2 32, और ये 16 × 2 32 और प्लस 3 35 × 100, 640/7%। ये हो जाएगी आपके पास अपर वैल्यू, यानी हो जाएगा 9 टाइम जाएगा 63, 91.4% के आसपास अप्रॉक्स में। आप इसे कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा। फिर से रिपीट कर रहा, टोटल हम लोगों ने 100 लिया था फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में अपर लिमिट हमारे पास 40% थी, यानी अल्कोहल होगा 40, तो एक की वैल्यू 40, तो 2 की वैल्यू 80। सेकंड वाले का अल्कोहल हमें मिल गया। फर्स्ट वाले में जब अल्कोहल 40 है, टोटल 100 है, तो वाटर होगा 60। यहाँ पे वाटर फर्स्ट वाले में 8 है, 8 की वैल्यू 60, तो 1 की वैल्यू 60/8 यानी 15/2। 1 की वैल्यू 15/2 आ गई। यानी बी में हमें अल्कोहल भी मिल गया और बी में हमें वाटर भी मिल गया। तो हमें अल्कोहल का परसेंट निकालना है। तो 80 और हमारे पास हो गया टोटल 80 + 15/2 × 100। यहाँ से मैंने इसको सॉल्व किया, 5 से कटा दिया, 16 बार में कटेगा, और ये 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हुआ 32, 16 × 2 32, और 5 से कटेगा 3 बार में 35 × 100। 5 से कटा 7 बार में, 20 बार में, ये हो गया 640/7%। पॉइंट में कन्वर्ट करोगे लगभग 91 पॉइंट समथिंग आएगा, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये हमारा आंसर आया, यानी जो हमारा फाइनल आंसर आया वह हमारा जो रेंज होगा वो 64% से 91.4% के बीच में होगा, यानी लोअर रेंज और अपर रेंज। लोअर रेंज 64 ही आया था आई थिंक, मैंने रब कर दिया, मुझे याद भी नहीं आ रहा, आप चेक कर लीजिएगा। 64 से 91.4% के बीच में आएगा।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, इस क्वेश्चन को समझा, जहां पर रेंज में वैल्यू गिवन होती है और रेशियो मिल्क और वाटर या अल्कोहल वाटर या एसिड और वाटर का ना देकर एसिड एसिड वाटर वाटर का रेशियो दिया था। तो उसको करने का तरीका हम लोगों ने देख लिया। इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने मेरी रेगुलर क्लास में किया होगा तो वहाँ मैंने वेरिएबल लेके बताया था, वेरिएबल से सॉल्व कर दिया था। यहाँ पे मैंने बिना वेरिएबल का सॉल्व किया और देखो कितनी आसानी सॉल्व किया। तो चीज़ें देखो डे बाई डे बढ़ती रहती हैं, क्वेश्चंस भी नए नए आते हैं, तो उसको करने के तरीके भी नए नए आते रहते हैं। अभी मैंने आपको ये तरीका बताया, हो सकता है आप 10 दिन 20 दिन महीने भर बाद 2 महीने बाद मिलो तो इस क्वेश्चन को करने का कुछ और आसान तरीका और भी ढूंढा जा सकता है। तो चीज़ें चलती रहती हैं, चीज़ों को समझते रहिए और घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और कल जरूर इसी प्लेटफॉर्म पर मिले हमारे साथ, क्योंकि कल हम लोग बात करने वाले हैं एलिगेशन मिक्सचर पे रिलेटेड डीआईज की, जो आपको रेयरली ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलेगा डीआईज के बारे में, जिसके बारे में बच्चे सबसे ज़्यादा चिंतित होते हैं। तो टॉपिक्स के डीआईज मैं इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी कवर करूँगा। तो आप ऐसे रेगुलरली हमारे साथ जुड़े रहें। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलिए हर रोज़ मेरे साथ 8:30 बजे मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जीमार कॉम्पिटिशन एज पर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।